और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने बेरूत पर भीषण बमबारी की है। बेरूत के एन साहेद इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है और हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। बेरूत में एन साहेद इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली फाइटर जेट्स ने यहां पर हमला किया है। बेरूत के एन साहेद इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई और हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। तो इजरायली फाइटर जेट्स ने बेरूत पर भीषण बमबारी की है। बता दें कि बेरूत के एन साहेद इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। हमले में हिजबुल्लाह के कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा है। तो लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन जारी है। इजरायली फाइटर जेट्स ने बेरूत पर भीषण बमबारी की है। बता दें कि बेरूत के एन साहेद इलाके में जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई है। और अब सवाल सिर्फ एक देश का नहीं, पूरी दुनिया के वजूद का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दी हुई वो 48 घंटे की डेडलाइन अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। समंदर की लहरों पर बारूद की बिसात बिछ चुकी है और पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ इसी मुकाम पर टिकी है कि होर्मुज़ स्ट्रेट सवाल दहला देने वाला है। क्या 6 अप्रैल की सुबह होर्मुज़ के रास्ते खुलेंगे या फिर वहां से सिर्फ जंग की धुएं के गुबार उठेंगे? क्या ट्रंप ने मदर ऑफ ऑल एटम्स के बटन दबाने की पूरी तैयारी कर ली है? क्या तेहरान से लेकर मशहद तक ईरान के तमाम पावर प्लांट्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा? आज हम आपको दिखाएंगे व्हाइट हाउस से निकले उस डिस्ट्रक्शन ब्लूप्रिंट की एक बारीकी से जो ईरान को वापस पत्थर युग में धकेलने की ताकत रखती है। दुनिया की धड़कनें रुकी हुई है, समंदर की लहरों में बारूद की गंध तैर रही है और आसमान से मौत बरसने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। क्या 6 अप्रैल की तारीख इतिहास के पन्नों में एक महायुद्ध की दस्तक के तौर पर दर्ज होगी? क्या ट्रंप का 48 घंटे वाला अल्टीमेटम ईरान को नक्शे से मिटाने की आखिरी चेतावनी है? ट्रंप की डेडलाइन का पूरा हिसाब। 21 मार्च ट्रंप का पहला अल्टीमेटम, पीछे हटो ईरान। 23 मार्च दूसरा प्रहार, वक्त हाथ से निकल रहा है। 26 मार्च तीसरा अल्टीमेटम, युद्ध की आहट। 6 अप्रैल चौथा अल्टीमेटम या विध्वंस का फाइनल ऑर्डर। युद्ध के 37 दिन बीत चुके हैं लेकिन शांति की एक किरण तक नहीं दिखी। सवाल है कि क्या अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो आत्मघाती फैसला करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा? होर्मुज़ जल डमरू मध्य यानी होर्मुज़ स्ट्रेट खुला रहेगा या हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? इसका फैसला अब ईरान के हाथ में नहीं बल्कि ट्रंप की उंगलियों पर है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जो लिखा, उसने तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ट्रंप का ट्रुथ सोशल प्रहार, चेतावनी, ईरान या तो झुककर समझौता करे या 48 घंटे में अंजाम भुगते। अल्टीमेटम, होर्मुज़ स्ट्रेट खोलो वरना कहर बरपेगा। डेडलाइन, टिक टिक, वक्त खत्म हो रहा है। अगर 48 घंटे की ये मोहलत खत्म हुई और ईरान की जिद नहीं टूटी तो क्या होगा? रक्षा विशेषज्ञ ये मानते कि इस बार अमेरिका केवल सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाएगा। इस बार ट्रंप की नीति संपूर्ण विनाश की है। अमेरिका का इरादा ईरान के अंदर अंधेरे का साम्राज्य कायम करने का है।
पेंटागन की हिट लिस्ट में ईरान के 3 काल। टारगेट नंबर 1, पावर ग्रिड का विनाश। ईरान के विशाल बिजली घरों को मलबे के ढेर में तब्दील करने का प्लान। टारगेट नंबर 2, खर्ग आइलैंड। जमीनी हमला कर खर्ग द्वीप को अमेरिकी कब्जे में लेने की तैयारी में है। टारगेट नंबर 3, डिसैलिनेशन प्लांट्स। पीने के पानी के प्लांट्स पर हमला कर ईरान को प्यासा मारने की रणनीति। ट्रंप ने अब 3 बार मियाद बढ़ाई, 3 बार नरमी दिखाई, लेकिन अब ट्रंप की धमकियों की धार कुंद पड़ने लगी है। अगर इस बार भी ट्रंप पीछे हटे तो दुनिया उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ देगी। इसीलिए इस बार ट्रंप का इरादा करो या मरो का है। अगर अमेरिका ने ईरान के पावर ग्रिड को उड़ाने की कसम खाई है तो जान लीजिए कि वो कौन से केंद्र है जहां पर अंधेरा छाने वाला है। ईरान के पावर सेंटर जो निशाने पर है, रामसर और मशहद। ईरान की रुड़ कहे जाने वाले थर्वर पावर सेंटर, अहवाज पावर हाउस जहां से ईरान की 70% बिजली सप्लाई होती है, बंदर अब्बास और खुर्रम शहर, बड़े ऑयल फायर्ड पावर प्लांट्स। ये सिर्फ हमला नहीं बल्कि ईरान की अर्थव्यवस्था को पाषाण काल में भेजने की तैयारी है। अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स आसमान का सीना चीरने को तैयार है। F-35 उड़ान भर चुके हैं और समंदर की गहराई में मौजूद टॉमहॉक मिसाइलें सिर्फ एक बटन का इंतजार कर रही है। लेकिन तबाही का ये मंजर सिर्फ एक परत नहीं है। अमेरिका का मल्टी लेयर अटैक प्लान ईरान को चारों तरफ से घेरने के लिए तैयार है। ऑपरेशन ईरान, तबाही का रोड मैप। लेयर 1, ऑयल रिफाइनरीज और तेल टर्मिनल्स का खात्मा। लेयर 2, मिलिट्री बेस और गुप्त मिसाइल साइट्स का ध्वस्तीकरण। लेयर 3, रणनीतिक पोर्ट्स और नेवाल बेस पर सर्जिकल स्ट्राइक। मगर याद रहे, ये वन वे ट्रैफिक नहीं। अगर ईरान ने पलटवार किया तो खाड़ी के देशों में आग का दरिया बहने लगेगा। सऊदी अरब से यूएई तक मिसाइलों की बारिश होगी। ईरान के खात्मा अल अनाबिया मुख्यालय ने ट्रंप की चेतावनी को लाचार और बेवकूफी भरा बताया है। तेहरान की तरफ से जो संदेश आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आत्मा अल अनबिया की जहन्नुम वाली चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप, याद रखना, जैसे ही तुम पहली मिसाइल दागोगे, तुम्हारे और तुम्हारे सहयोगियों के लिए नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। तेहरान की सड़कों से ट्रंप को मैसेज। 48 घंटे तो बहुत है ट्रंप, सद्दाम से पूछो, उसके पास तो 72 घंटे थे, फिर भी हमें नहीं मिटा सका। ईरानी जर्नल अली अब्दुल्लाही ने ये साफ कर दिया कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर एक खरोंच भी आई तो जवाब विनाशकारी होगा। ईरान की धमकी सीधी है, अगर हमारे बिजली घरों पर आंच आई तो पूरे मिडल ईस्ट के तेल के कुएं आग के शोलों में बदल जाएंगे। अगले कुछ घंटे मानव इतिहास के सबसे भयावह घंटे हो सकते हैं। एक तरफ दुनिया ऊर्जा संकट से कांप रही है तो दूसरी तरफ दो महाशक्तियों की नाक की लड़ाई ने बारूद के ढेर पर माचिस जला दी है। ट्रंप को अपनी धमक साख बचानी है और ईरान को अपना वजूद। अंजाम क्या होगा ये 48 घंटे तय करेंगे। टीम न्यूज़ स्ट्रीट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।